हेलो फ्रेंड्स, जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का रसायन विज्ञान में जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल, क्षारक तथा लवण, उसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्षारक के बारे में। उसी में हम लोग आगे क्षारक के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि क्षारक क्या होता है तो आपको बताना है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब OH- देता है। तो ऐसे पदार्थों को एक शब्दों में हम क्या क्षारक के नाम से जानते हैं, या इसी को एक शब्दों में भस्म भी कहते हैं। बताएंगे इसका परिभाषा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को एक शब्दों में हम क्या क्षारक के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक नोट दिया गया है और नोट में हमने ये लिखा है कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं तो उसको क्षार कहते हैं। लेकिन इसके आगे लिखा गया अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। तो देखिए इसका कुछ हम एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल भी कुछ हम समझ लेते हैं। क्षारक के एग्जाम्पल में बहुत सारे आ सकता है। जैसे देखिए आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आ सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आ सकता है, उसके बाद आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड भी आ सकता है। उसी प्रकार से आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी आ सकता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आ सकता है, NH4OH भी आ सकता है। ये देखिए ये सभी आपके क्षारक के एग्जाम्पल होते हैं। तो हमने क्षारक का ये परिभाषा बताया है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो उसको एक शब्दों में हम क्षारक के नाम से जानते हैं। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर देखिए यहां पर KOH है। अगर इसका हम जलीय विलयन करें तो ये देखिए क्या होगा, ये K+ और OH- आयनों में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन करें तो ये भी Na+ और OH- आयनों में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। इसी प्रकार से इनमें से कोई एक ले ले, जैसे NH4OH है। अगर इसका भी हम जलीय विलयन करें तो ये भी NH4 पर प्लस और OH- आयनों में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। तो देखिए इन सब में हमको हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है यानी कि ये हमारा क्षारक है। और ये जो हमने परिभाषा बताया है ये आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार बताया है। उसी प्रकार देखते हैं आगे। यहां पर देखिए आगे दिया गया क्षारक के प्रकार। क्षारक के प्रकार देखिए आयन के आधार पर जो आपके क्षारक होते हैं इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है प्रबल क्षारक जिसको स्ट्रांग बेसिस कहते हैं, और दूसरा आपका दुर्बल क्षारक जिसको वीक बेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रबल क्षारक क्या होता है, स्ट्रांग बेसिस क्या होता है। तो इसमें आपको बताना है कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर
या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो उसी को एक शब्दों में हम क्या प्रबल क्षारक के नाम से जानते हैं। और देखिए इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा, प्रबल क्षारक के एग्जाम्पल में आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, उसके बाद आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। ये तीनों आपके प्रबल क्षारक होते हैं। ये तीनों आपके क्या होते हैं? प्रबल क्षारक होते हैं। उसी प्रकार से देखिए आपका अगला टॉपिक है दुर्बल क्षारक, वीक बेसिस। इसका परिभाषा बतलाएंगे कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ को एक शब्दों में हम दुर्बल क्षारक के नाम से जानते हैं। बताएंगे इसका परिभाषा कि वे पदार्थ जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, तो उसी को एक शब्दों में हम क्या दुर्बल क्षारक के नाम से जानते हैं, वीक बेसिस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हो जाएगा, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका होगा। ये जो दोनों होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपके क्या होंगे? दुर्बल क्षारक होंगे। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक नोट दिया गया है, विभिन्न अम्लों के जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम। यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसको याद रखना है आपको। जिसमें पहला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से प्रबलता का जो क्रम है जलीय विलयन में, ये आपको क्रम याद रखना है। हो सकता है कि आपके आगे आने वाले परीक्षा में पूछ दे। उसी प्रकार से देखिए हम आगे देखते हैं, उसी प्रकार से देखिए अगला हम लोग का टॉपिक है क्षारकों के भौतिक गुण। तो क्षारकों के भौतिक गुण में पहला टॉपिक आपको बतलाना है कि क्षारक का जो स्वाद होता है, ये तीखा होता है या कड़वा होता है या कसैला होता है, और साथ ही साथ ये जल में विलय होते हैं। पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक में आप बताएंगे कि जो आपके क्षारक होते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। उसी प्रकार से तीसरा टॉपिक में आपको बताना है कि क्षारक स्पर्श करने पर, जो आपका क्षारक होता है, ये स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकना आभास होता है। साबुन के समान क्या होता है? चिकना होता है। उसी प्रकार से आपका चौथा टॉपिक है, इसमें आपको बताना है कि अम्लों के जैसे ही जो आपके क्षारक होते हैं, अम्लों के जैसे ही जो आपका क्षारक होता है, उसमें भी संक्षारक का गुण पाया जाता है। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे हम लोग क्षारकों के रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।